अस्सलामुअलैकुम। हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद सबके सब ठीक होंगे भाई, मज़े में होंगे। आज के व्लॉग में ना हम सारे बहन भाई जा रहे हैं। जैसे आपने सब टाइटल से देख ही लिया होगा, हम सब जा रहे हैं जिलेटो आइसक्रीम खाने। मेरे पास ना एक्चुअली पड़े थे टोटल 1100 रुपये, और मेरा अभी थोड़े दिनों पहले ही दांत निकला था, तो मुझे ना बड़ा दिल चाह रहा था मीठा खाने का। स्पेशली मेरा जिलेटो की आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा था। तो मैंने पहले अब्दुल्ला को कहा, फीस्ट खाने का दिल चाह रहा था बेसिकली। तो मैंने अब्दुल्ला को कहा, अब्दुल्ला हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। पहले तो मैंने अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला मुझे फ़ीस दिला कर ले आओ, तो इसने मना कर दिया। फिर मैंने कहा यार, मैं अगर इससे ऐसे बोलूँगी ना तो ये मुझे नहीं लेके जाएगा। मैंने कहा चलो हम सारे बहन भाई जिलेटो आइसक्रीम खाने चलते हैं। ये फ़ौरन एग्री हो गया। पेट्रोल के पैसे हमने मम्मा से लिए, मेरे पास मैंने 1100 में से सिर्फ 500 रुपये निकाले, और फिर हम सारे बहन भाई गए आइसक्रीम खाने। जा ही रहे थे, मम्मा ने कहा भाई पानी का गैलन भी लेते हुए जाओ और वो भरवाते हुए वापसी में ले आना। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे मम्मा मुझे मना करी, बरीरा मत पैसे खर्च करो, बरीरा भी तुम्हारी बर्थडे आ रही है, कज़न्स आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, तुम गिफ्ट्स वगैरह सबके लिए लेती हो, पैसे मत खर्च करो। और मैंने एक नहीं सुनी, मैंने फिर भी पैसे खर्च कर दिए। मतलब मुझे ये था कि बस किसी तरह ना मैं थोड़े से तो पैसे खर्च कर लूँ, इतने सारे पैसे मैं कैसे जमा कर सकती हूँ। मुझे बस होता है बाबा वाली आदत है कि पैसे मेरे पास टिकते नहीं हैं। या तो हाँ, जमा करती हूँ, जमा करने की भी आदत है, लेकिन वो जमा करते करते ना थोड़ा सा दिल चाहता है कि कुछ ले लूँ या कुछ खा लूँ। वो शुरू से मेरे अंदर आदत है। अच्छा, जैसे कि 12 रबीउल अव्वल जा चुकी थी, जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ना हमारे घर की तरफ है 12 रबीउल अव्वल चौक, मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। हम लोग 12 रबीउल अव्वल चौक के पास रहते हैं, मतलब 12 रबीउल अव्वल चौक के अंदर एक सोसाइटी है बिस्मिल्लाह सिटी, उसके अंदर एक सोसाइटी है बिस्मिल्लाह एक्सटेंशन, हम लोग वहाँ पे रहते हैं। मोस्टली ऑफ द पीपल हैदराबाद की जानते ही होंगे कि बिस्मिल्लाह एक्सटेंशन अभी न्यू बनी हुई सोसाइटी है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भी आबादी भी नहीं है। लाइक अगर एक गली के अंदर 4 घर आबाद हैं तो 25 घर खंडर पड़े हुए, लाइक सिर्फ फ्लैट हैं, प्लॉट पड़े हुए हैं, घर नहीं बने हुए। हम लोग ये है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं, तो हम चारों बहन भाई साथ निकलते हैं। फिर बाबा ने इतना अलाउ कर दिया है कि हाँ, कभी बोर हुए तो आइसक्रीम खाने चले गए, कभी बोर हुए तो गोलगप्पे खाने चले गए, चाट खाने चले गए। ऐसे हम चारों बहन भाई चले जाते हैं। और हमें तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता है। मतलब मेरी रूटीन तो बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ, कॉलेज से आने के बाद घर का काम करो, फिर नाश्ता वाश्ता करो, खाना वाना खाओ, और उसके बाद इतने में 5 बज ही जाते हैं जैसे तैसे करके। 5 बजते तो 5 बजे ट्यूशन के बच्चे आते हैं, 2 शिफ्ट लगती हैं, 5 से 7 एक लगती है, फिर 7 से 9 एक लगती है। तो मैं 9 बजे तक बिल्कुल बाउंड हो जाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं कर सकती मैं। मतलब मैं सिर्फ वहीं पर बैठी रहती हूँ जहाँ पर मैं बैठी होती हूँ। ट्यूशन में तो कभी मैं छत पर पढ़ा लेती हूँ, कभी मैं रूम में पढ़ा लेती हूँ जहाँ मेरा मूड होता है। मतलब मौसम के अकॉर्डिंग, अगर मौसम अच्छा है तो हम छत पर बैठ जाते हैं, मौसम अच्छा नहीं है तो फिर हम रूम में जाके बैठते हैं। अच्छा, ये बेंगलोर जो है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट है, और ये हैदराबाद में, लाइक अगर बोला जाए लतीफ़ाबाद में सबसे बड़ा बेंगलोर है। मुझे बहुत पसंद है ये बेंगलोर। मैं अपनी मम्मा से कहती हूँ कि मम्मा, मुझे अगर अल्लाह ताला ने कभी पैसा दिया ना, मैं एक अच्छा घर ज़रूर बनाऊँगी। मतलब मैं कहती कुछ भी नहीं, एक अच्छा घर हो इंसान के पास। ये जब अच्छा घर होता है ना, तो कोई भी आपके घर आए, कोई रिलेटिव आए, कोई भी आए, तो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि नहीं यार, अच्छा घर हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने उसको मेंटेन करके रखा हुआ। मुझे बड़ा शौक़ है कि मेरे पास एक अच्छा घर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब एक बहुत 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 खूबसूरत, बहुत अच्छा घर है, और हमने उसको बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। किसी दिन मैं आपको अपना होम टूर, लेकिन अपने पूरे घर का टूर भी कराऊंगी, पूरे घर की वीडियो बना के अपलोड भी करूंगी। टाइम नहीं मिलता। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि टाइम नहीं मिलता, तभी मैं वीडियोस भी लाइक 5-5-6 दिन के गैप से मुझे अपलोड करनी पड़ती हैं। फिर हम आ गए जिलेटो पर, हमने आइसक्रीम ली। पहले तो फ्लेवर डिसाइड करने में इतना टाइम लग गया। हम लोग शुरू से ना लाइक बेल्जियन चॉकलेट खाते हैं स्टार्टिंग से। उसके अंदर उसका खाने का रीज़न क्या है, वो हमारी फेवरेट भी क्यों है, फेवरेट यूँ है क्योंकि उसके अंदर होते हैं चॉकलेट के पीसेस, तो इसलिए वो हमारी फेवरेट है। मतलब मैंने आज तक कोई दूसरा फ्लेवर ट्राई ही नहीं किया, और ये सोच के ट्राई भी नहीं करती कि यार अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहले फिल्जा कहने कि मुझे पिंक वाली चाहिए। मैंने कहा तुम हमेशा पिंक या ब्लू के चक्कर में ले तो लेती, लेकिन मुझे खाती नहीं हो। तो फिर हम चारों बहन भाइयों ने बेल्जियन चॉकलेट ली। अंकल को भी हमने इतना कंफ्यूज कर दिया। अंकल कहने के बेटा क्या हो गया। मैंने कहा अंकल सॉरी, इनके साथ आओ ना तो ये लोग बहुत तंग करते हैं। फिर कहने के मुझे पिंक चाहिए, ब्लू चाहिए, वो उसमें कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने उसको डांट के मैंने उसको भी बेल्जियन दिलवा दी। मैंने कहा चुप रहो, कोई पिंक ब्लू नहीं मिल रही, तुम्हें भी यही खानी जो हम सब खा रहे हैं। फिर हम चारों ने बेल्जियन चॉकलेट फ्लेवर लिया। अब्दुल्ला फिर अंकल पूछने लगे कौन चाहिए, कब चाहिए। मैं सोचने लगी कि मैं बास का फिल्जा को ना कब दिला दूँ, क्योंकि लोग गंदा कर देते हैं कपड़े। फिर मैंने कहा अंकल रहने दे, कौन ही देते, जब पैसे दोनों की बराबर देने तो कौन ही देते हैं, हम कौन में ले लेते हैं। फिर हम सब ने कौन फ्लेवर आइसक्रीम ली। उसके बाद हमने टॉपिंग करवाई। ये सब जिद करने लगे आप ही आपने सारे पैसे खर्च कर लिए, तो 20-20 रुपये टॉपिंग की भी करवा दो। फिर मैंने टॉपिंग भी करवाई। टॉपिंग हम सब ने स्प्रिंकल्स और चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट सिरप की टॉपिंग कराई हम सब ने। मतलब मैं कहती हूँ ना कि मुझे बहुत शौक है, बस चॉकलेट कुछ भी हो, बस चॉकलेट फ्लेवर की हर चीज़ नहीं है। चॉकलेट फ्लेवर का जूस, चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम, चॉकलेट सिरप, चॉकलेट्स, बस मुझे ये दिला दो, बहुत शौक है मुझे। तभी मेरा दांत में भी कीड़ा लगा, और दांत थे तो ज़्यादा कीड़े ने इतना ज़्यादा दांत को खा लिया था कि मैं दर्द में रो रही थी, तभी दांत भी निकलवाना पड़ा।
अच्छा लाइक हम सारे बहन भाई ना फर्स्ट टाइम ऐसे मम्मा पापा के बगैर कहीं बाहर गए थे कोई चीज़ खाने, और वो भी इसलिए गए क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं यार। मम्मा पापा के पास भी टाइम नहीं होता है, वो दोनों भी मसरूफ़ होते हैं अपनी अपनी रूटीन में, मैं भी बिजी होती हूँ। तो मैंने फिर ये सोचा कि हम चारों ही चलते हैं क्यों ना। अच्छा मैं यहाँ पे अब्दुल्ला की रिकॉर्डिंग करी, अब्दुल्ला बड़ा शर्माता है, पता नहीं क्यों, क्या मेरे को देखते हैं उसको शर्म आनी शुरू हो जाती है। मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग करके ना मतलब इसे ऐसे शाई फील कराती हूँ, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ा करे यार कैमरा बंद करो मुझे खाने दो। मैंने कहा तुम खाओ, हम सब भी तो कैमरे के सामने खा रहे हैं ना, तुम भी खाओ। तो मुझे कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, बहुत तंग, बहुत शर्मा जाता है एकदम से कैमरे के सामने, पता नहीं क्या है। अच्छा फिर जब हम सब ने आइसक्रीम खाई ना, तो आइसक्रीम खाने के बाद जो सबसे पहली चीज़ लगती है वो है प्यास। तो हम इनसे कहने लगे, पूछा हमने जिलेटो वालों से, इनके स्टाफ से कि भाई यहाँ पे पानी है या नहीं। यार इन्होंने पानी नहीं रखा हुआ, हद होती है। मीठा खाने के बाद को इंसान को सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। तो और मैंने ये सुना भी था कि मीठा खाने के बाद फ़ौरन पानी पीना चाहिए वरना शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो यार आपने पानी नहीं रखा हुआ, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी इनकी कि पानी नहीं रखा हुआ आप लोगों ने। मतलब छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, उनको भी मीठा खाने के बाद सबसे पहले प्यास लगती है। आपको पानी लाजमी रखना चाहिए यार। फिर हम जिलेटो से निकले तो फिर मैं सोचने लगी कि यार अच्छा, फिर मम्मा ने मुझे कहा था निकलते वक्त कि पानी का गैलन और रोटी ले आना। मैं अपने आप को रिकॉल कराती हुई जा रही कि मैंने चीज़ें लेती भी जानी है। और एंड मोमेंट पे क्या हुआ कि हम पानी का गैलन भी भूल गए और रोटियां भी भूल गए। लाइक सोसाइटी में एंटर हुआ फिर मुझे याद रहा, मैंने कहा लो पानी का गैलन तो भूल ही गए। और उस वक्त भी सिर्फ पानी का गैलन याद आया था, रोटियां याद नहीं आई थी। रोटियां घर जाके आती हैं, अरे यार मम्मा ने पैसे दिए थे रोटियों के। मेरे साथ ये बहुत होता है, मैं बिल्कुल ना, मुझे गेट पे आके याद आता है ओ हम तो ये भूल ही गए। और मुझे मम्मा से डांट भी बड़ी पड़ती है कि तुम क्या एंड मोमेंट पे भूल जाती हो बिल्कुल। अच्छा ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये कहलाती है डॉक्टर लाइन, मतलब ये हैदराबाद की डॉक्टर लाइन है। यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स बैठे होते हैं, डेंटिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, एक्सरे वाले, ये वो बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स, मतलब ये डॉक्टर लाइन कहलाती है। यहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं और यहाँ पर रेंटा कार भी है। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे पूरा व्यू दिखाती हूँ अपनी रबी अव्वल चौक का। हमारी रबी अव्वल चौक बहुत ज़्यादा सजी हुई होती है और यहीं से सारे जुलूस निकलते हैं। लाइक रबी अव्वल के जितने भी होते हैं ना, यहाँ से होते हुए 10 नंबर से, 5 नंबर से, फिर 6 नंबर पूरा घूम फिर के पूरे हैदराबाद में घूमते हैं। तो ये मेन हमारी जो है ये रबी अव्वल चौक है, यहाँ से सारे जुलूस वगैरह निकलते हैं। वैसे जो 9-10 मुहर्रम आता है उस पर भी जुलूस यहाँ से मोस्टली यहीं से ही निकलते हैं। ये है हैदराबाद की सब्ज़ी मार्केट। यहाँ पे सब्जियाँ बहुत मिलती हैं, सब्ज़ी, फ्रूट्स, चिकन, ये सारी चीज़ें, गोश्त वगैरह यहाँ पे मिलता है। तो यह हमारे घर से ही करीब है। लाइक अगर वॉकिंग डिस्टेंस की बात की जाए तो वो तो बहुत अच्छा खासा है, लेकिन अगर आप बाइक पर आ रहे हो या रिक्शे में आ रहे हो या कार में आ रहे हो तो उसके लिहाज से बिल्कुल सही है। मतलब हमारे घर से इतना करीब है कि अगर हम वॉक के एज अ वॉकिंग डिस्टेंस भी अगर हम उसको मेजर करें तो वो कम से कम भी आधा घंटा लगता है हमें पैदल जाने में। और अगर हम बाइक पर हैं तो बाइक पर तो हमें 10 मिनट लगते हैं। बाइक पर हम 10 मिनट में चले जाते हैं, 10 मिनट में आ जाते हैं। सौदा वगैरह सब हमारा यहीं से आता है, डेली बेसिस का जो सौदा आता है, वो जो सब्ज़ी वगैरह होती है पकाने के लिए, गोश्त जो है, हरा धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। ये हैदराबाद का ना लाइक 10 नंबर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रौनक वाला इलाका है। नॉर्मल दिनों में भी, सिर्फ रबी अव्वल में नहीं, नॉर्मल दिनों में भी बहुत ज़्यादा रौनक वाला इलाका है। यहाँ पे हर वक्त रौनक लगी हुई होती है क्योंकि मार्केट भी है और उसके बाद रबी अव्वल चौक भी है, फिर पूरा 10 नंबर का बाज़ार भी है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और भाई रबी अव्वल के दिन है तो हर जगह ये आपको लाइट लगी हुई मिलेगी। अच्छा हमारे पापा नहीं लगाने देते, शुरू से उन्होंने मना करा है हमें, हमने आज तक नहीं लगाई लाइटें। वो कहते हैं कि बेटा ये फ़र्ज़ थोड़ी, जो फ़र्ज़ है वो पूरा अदा करो, अपना नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो। तो हम लोग मतलब जब भी इंसिस्ट करते ना कि उन्होंने ना कभी हमें 14 अगस्त में झंडियाँ लगाने दी, वो नहीं लगाने देते। कहते हैं आप झंडियाँ लगाते हो उसके बाद जब वो गिरती हैं पैरों में आती हैं, लोगों को कितना गुनाह मिलता है। ना हमने कभी लाइटें लगाई, ना हमने कभी झंडियाँ लगाई, ना हमने कभी सिविल बनाई। बहुत शौक है भाई बचपन से लेकर आज तक, आज तक की शौक पूरा नहीं हुआ। सारी दुनिया के शौक पूरे हो गए, 3 शौक पूरे नहीं हुए। ना झंडियाँ लगाई, मतलब बहुत छुप छुपा के लगा लेते थे बस, लेकिन वैसे ज़्यादा नहीं लगाई झंडियाँ, लाइटें और ये सिविल। ये शौक बाबा ने आज तक पूरे नहीं कराए। उन्होंने कहा नहीं बेटे ये कहीं पे भी लिखे ही नहीं है हमारे इस्लाम में कि आपने ये बच्चों के शौक पूरे कराने हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।